हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग 10th के इंग्लिश को शुरू करने जा रहे हैं। और 10th का जो इंग्लिश है सीबीएसई पैटर्न के लिए वो एक आप लोगों को देखा जाए उसमें डस्ट ऑफ स्नो है, एक चैप्टर है जो कि एक पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया है। उसको आज हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। और उसमें देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक तरीके से ऐसा ऐसा पोएट माना जाता है जो एक तरीके से ज्यादा रियलिस्टिक चीजों पर, जो रियल जो फीलिंग होती है उनकी, या फिर एक सोसाइटी को एक आईना दिखाने का काम जो है वो करती है इनकी जितनी भी पोएट्री रही है। ठीक है, तो आज डस्ट ऑफ स्नो को देखेंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हेमलॉक ट्री है जो आप लोग याद रखिएगा। हेमलॉक ट्री से रिलेटेड अगर आप लोगों को पता होगा तो ये एक पॉइजनस ट्री है जो कि क्या बताता है कि एक जो पॉइजनस ट्री होने के बावजूद भी किस तरीके से कोई भी किसी भी इंसान का जो है वो मूड बदल सकता है। अभी पूरी चीजों को चर्चा में हम लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का वो है प्रोज और पोयम से। और थर्ड जो है, मतलब जो थर्ड पार्ट है इसका, वो आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट है, जिसमें एक तरीके का स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पोयम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पोयम को खत्म करके फिर प्रोज पर आएंगे, फिर फुटप्रिंट विदाउट फिट पर भी आएंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो डस्ट ऑफ स्नो है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, थीम क्या है पोयम का। तो थीम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम द डस्ट ऑफ स्नो इज द नेचर कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो जो है कि वो नाराज है, मतलब उसका जो दिमाग है वो खराब है, लेकिन नेचर में वो जब जाता है, मतलब एक तरीके से टहलने निकलता है, तब उसके साथ कुछ ऐसी हादसा होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म महसूस करता है। मतलब क्या, अपना जो मूड है वो बदल जाता है, मतलब जो उसका मूड है वो एक तरीके से बदला बदला नजर आता है। इसीलिए अगर देखना, कभी भी आप लोगों का जो मूड अगर खराब हो तो आप लोग टहलने निकल जाओ या फिर वॉकिंग निकल जाओ, ताकि एक तरीके से क्या होगा कि आप लोगों का मूड जो है, आसपास का जो वातावरण है वो देखकर आप लोगों का ठीक हो सके मूड। ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड, कि किसी का भी एटीट्यूड है या व्यू पॉइंट है वो कैसे बदल सकता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसिडर इनऑस्पिशियस। सिंपल सी बात है, इस कहानी में दो चीजों के बारे में बात किया गया है। जो एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री माना जाता है। ठीक है, और दूसरा है जो क्रो, क्रो को हम लोग कभी भी सोसाइटी में क्या होता है कि कहीं भी देखते हैं कि भाई वो कौवा है, तो कौवा ज्यादातर आपको शमशान घाट वगैरह में वो घूमते हुए या मंडराते हुए नजर आएंगे, या फिर जहाँ गंदगी होगी। तो इसको कभी भी एक हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ये क्या है, स्वच्छ है, मतलब एक तरीके से कि यार ये अच्छा संकेत है, उसके हिसाब से हम लोग नहीं मानते। ऑल्टर हिज मूड फ्रॉम हिज रिग्रेट टू द जॉयस, कि किस तरीके से जो ये दोनों चीजें मिलकर एक तरीके से जो एक पर्सन है उसका जो मूड है वो बदल कर एक तरीके से जो रिग्रेट फीलिंग कर रहा था उसको जॉयस फीलिंग में बदल दिया। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है उसकी कमाल की बात है ये। ठीक है, जो पोयम का लाइन है वो आपके पास ये है, द वे अ क्रो सुप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। मतलब क्या, यहाँ पर एक ही बात की जा रही है कि द वे ऑफ जो क्रो है, कि एक आदमी है वो नाराज परेशान जो है वो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के नीचे, और जिस तरीके से क्रो ने वहां पर सुप डाउन करा, मतलब एक डाली, पेड़ की डाली को हिलाया, तो उससे जो बर्फ बर्फ जो था, वो बर्फ की जो डस्ट है, नहीं होती है कि धूल जैसी होती है, अब धूल वो धूल नहीं है, बर्फ की धूल, जो बर्फ की छोटी छोटी जो टुकड़े हैं वो किसके ऊपर, हेमलॉक के ऊपर पड़ी। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किससे, हेमलॉक ट्री से, हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज। उसने क्या करा, उसके जो दिल को छुआ उस बात को, मतलब जो एक तरीके से वो जो नजारा था कि भाई ऊपर से नहीं होता कि फुल बरसात हो रहा है, उसी तरीके से स्नो बरसात हो रही थी। इसके वजह से जो बंदे का था उसने क्या करा, उसका हार्ट फेल्ट हुआ, और उसका जो मूड जो नाराज और परेशान था किसी भी चीज से, हो सकता है कि बीवी से झगड़ा हो गया हो, किसी भी तरीके से वो बताया नहीं गया, लेकिन उसका मूड जो खराब था, वो जो मूड था वो चेंज हो गया उस इंसिडेंट के। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि दोनों चीजें जो एक सोसाइटी के लिए एक पॉइजनस चीजें हैं, और दूसरा है कि वो गलत गलत मतलब एक नेगेटिव व्यू पॉइंट से क्रो को देखा जाता है, उन दोनों की वजह से एक इंसान का जो है वो मूड चेंज हो गया। और बोला गया, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माय पार्ट ऑफ द डे आई हैव ruined। और जो पार्ट ऑफ द डे वो अगर उसी तरीके से नाराज रहता तो वो पूरा दिन उसका खराब चला जाता, लेकिन जो बचा हुआ दिन था
उसने वो चीज बचाया और बचा हुआ दिन को उसने बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करा। तो ये पूरी कहानी की एक तरीके से आपको सार देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि द पोएम हाईलाइट द पावर ऑफ नेचर। यहाँ पर क्या हाईलाइट किया गया? नेचर का जो पावर है वो किस तरीके का हो सकता है किसी भी एक स्मॉल इवेंट से, मतलब कोई भी एक स्मॉल इवेंट है वो पर्सन के मूड को चेंज कर सकता है। एंड पोएट यूजेस अ क्रो, यहाँ पर क्रो का जो सिंबल है वो क्या किया गया भाई? जो क्रो है उसको किस तरीके से सिंबलाइज किया गया? डेथ एंड फियर, है कि नहीं? उसको लोग देखकर डरते हैं, है कि नहीं? यार कुछ बुरा होने वाला है कि नहीं? या फिर डेथ, यहाँ पर जो लोग को जलाया जाता है वहां पर वो मंडराते हुए दिखते हैं ज्यादातर, ठीक है। एंड टू शेक ऑफ द स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री विच एसोसिएटेड विथ अ पॉइजन, और जो हेमलॉक ट्री है वो किसी एक पॉइजनस ट्री एंड टॉक्सिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। द पोएम मैसेज इज दैट अ लिटिल थिंग्स टचेस अ लार्जर थिंग्स। सिंपल सी बात है कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो किसी भी इंसान में बड़ी चेंजेस कर सकती हैं। तो अगर आप छोटा सा स्टेप लो थोड़ा सा, और अगर आप छोटे से स्टेप को अगर आपने लिया है तो एक तरीके से वो आपके जीवन में बहुत आगे वो चेंज ला सकता है। तो इस चीज को वो डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 लाइन अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को इतना ज्यादा पता होना चाहिए बस। The way of a crow swooped down on me, the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood. This poem describe a small moment. Small moment के बारे में बात कर रहा है कि छोटी छोटी जो मोमेंट है बट कैरीज अ बिगर मीनिंग। वही बोला कि अगर छोटा जो एक स्मॉल मोमेंट को कोई जीत लेगा, जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी टेस्ट मैच अगर होता है या कुछ भी तरीके का अगर छोटी छोटी कामयाबी अगर आपको मिल रही है तो वही एक दिन क्या होगा, एक बड़ा कामयाबी के रूप में वो बदल जाएगी। द पोएट सेज दैट ही वाज फीलिंग सैड। जो पोएट बोल रहा है कि वो किस तरीके वो क्या क्या फील कर रहा है? सैड। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो एक तरीके से पोएट ही है। पोएट क्या अपने आप को फील सैड बोल रहा है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड वो सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और वो किसके नीचे बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है। विंटर का समय था और चारों तरफ स्नो ही स्नो थे। अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर जो था वो जो क्रो था, मतलब जो कौवा था, देखो यहाँ पर वो बैठा हुआ था, ठीक है। शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन टू द पोएट, और उसकी वजह से जब उसने डाली को जोर से हिलाया तो उसकी वजह से जो फुहारे जैसा जो स्नो है वो किसके ऊपर? एक पोएट के ऊपर गिरा। व्हेन अ बाइट या बिट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, ही इज अवेकन फ्रॉम द थॉट एंड ही मेड हिम नोटिस दैट सिंपल एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड हिम। उसने देखा कि आज उठा, उसके बाद जब वो बर्फ की जो डस्ट है उसके ऊपर गिरी तो एक तरीके से वो उठ के एक तरीके से अपना जो सोच रहा था वो मूड जो था या फिर वो जो चीजें थी वो चेंज हो गई। अब वो दूसरी चीजों के बारे में आसपास के नजारों को देखने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके मूड में चेंजेस नजर आई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ द डे, और उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो पार्ट है वो उसका बच गया दिन का। ही सडनली रियलाइज, उसके बाद उसने तुरंत रियलाइज करा कि ही हैड वेस्टिंग टाइम बीइंग डिप्रेस्ड एंड डिसाइडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज डे। मतलब क्या, सिंपल सी कि जो उसने रियलाइज तुरंत करा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं, कि एक तरीके से मुझे अभी हैप्पी रहना चाहिए था, और जो रेस्ट ऑफ द डे उसका बचा हुआ है वो एक तरीके से उसने हंसी खुशी गुजारी। तो उसने वो चीज रियलाइज करी जब ये इंसिडेंट इसके साथ हुआ। दिस रियलाइजेशन मेड हिम फील बेटर, और जिस तरीके से उसने रियलाइज करा, होता है ना कि अंदर से अंतरात्मा कुछ बोलती है, उसकी वजह से वो बेटर फील और उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बच गई। द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट वॉश्ड अवे हिज सैडनेस, और जो लाइट शावर हुआ है स्नो का, उसने क्या करा, उसकी सैडनेस को, उसकी दुख दुख भरी बातों को या दुख भरी जो थॉट आ रहे थे उनके दिमाग में वो एक तरीके से हटा दिया, और लिविंग हिम हैप्पी एंड रेडी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे विथ अ गुड वाइफ। और जो बची हुई जो उसका बचा हुआ जो दिन था उसको एक हैप्पी और एक गुड वाइब से जीने का मौका दिया उसको उस दिन। तो एक तरीके से यहाँ पर सिंपल सा चीजें थी, उसमें कोई ज्यादा हार्ड और ये पोएम नहीं है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम था, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को आई होप सो द डस्ट ऑफ स्नो अच्छा लगा होगा, ठीक है। उसके बाद और सारे जितने भी सारे पोएम्स है, पहले मैं पोएम्स को कवर करूंगा, उसके बाद एक तरीके से जितने भी कहानियां हैं उसको भी बतलाने की कोशिश करूंगा, और उसको इमेज के फॉर्म में लाऊंगा आगे चलकर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।